हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच पिछले क्लास में मैंने जहां तक पढ़ाया था उससे नेक्स्ट थ्योरी लेकर आया हूं। तो मुझे आशा है कि पिछला वीडियो भी आप लोग को अच्छा लगा होगा और मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूं वो भी वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। देखिए, जब तक आपको थ्योरी का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सही ढंग से क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहिए और नए नए तरीकों से मैं आप लोग के बीच प्रत्येक चैप्टर का मैं थ्योरी इसी प्रकार लेकर आऊंगा जिससे आप लोगों को पढ़ने में काफी क्या होगी, सहूलियत होगी। साथ में मैं आप लोग को नए नए तरीका से क्वेश्चन का भी बनाने का तरीका सिखाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है और किस किस प्रकार से क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूं, केवल आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। इसी प्रकार से नए नए वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहेंगे और हमारे चैनल से जुड़कर आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को अर्जित करेंगे। हमारे बच्चे कहीं पर भी पढ़ते हैं तो मान के चलिए कि उनको यदि लाभ होता है तो एक समाज का लाभ होता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे जीडीटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़ करके नए नए तरीका से नए नए तरीकों को जानिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। आप लोग बिहार के भविष्य हैं। हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे क्षेत्र को आप लोग बहुत आगे तक ले जाने में सामर्थ्य है। आप लोग के अंदर सामर्थ्य है, जज्बा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़िए। आप लोग हमारे बिहार के शेर हैं। हर जगह हमारे बिहारी स्टूडेंट जो होते हैं परचम लहराते हैं हर फील्ड में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी हमारे संस्था के एजुकेशन चैनल से जुड़ करके आप लोग ढेर सारे नाम रोशन कीजिएगा। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग कहां तक पढ़े थे कि पिछले क्लास में पढ़े थे क्या कि चर राशि के आधार पर, मतलब क्या है कि कौन कौन चर राशि उसमें क्या है भाग लिया हुआ है। केवल देख के, जैसे मान के चलिए 3x³ प्लस 4x² प्लस 9y प्लस 7z दे दिया, प्लस मान के चलिए 7z दे दिया, माइनस प्लस 2u दे दिया। अब इसमें कह दिया पहचानो कि कितना चर राशि रहने पहचान लेंगे। x, एगो 2 3 और 4 चर वाला है ना, यानी इस समूह में कितना है, 4 गो चर केवल देख करके। अब x 2 जगह उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उसको हम काउंट करेंगे क्या चीज में, एक ही में। बाद बाकी दूसरा क्या है y, तीसरा z, चौथा क्या है u। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख करके पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे कि हम कैसे आज है पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर। कहता कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, कहता कि पद के आधार पर भी बहुपद निम्न प्रकार के होता है। कहता है कि पद के आधार पर भी हम बहुपद को निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। तो कौन कौन, तो जैसे पहला कहता क्या, एक पद वाला बहुपद। अब कहता क्या है कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद उपस्थित हो, जिसमें क्या हो, केवल एक पद उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, एक पद वाला। अब कैसे पहचानेंगे, तो जैसे देखो 3x³ 4x² माइनस 9/5x 3x² प्लस 4x²। अब बताओ ये क्या हमारा एक पद वाला है, एक ही पद है ना, क्या ये एक पद वाला है, एक पद वाला है। बोलो क्यों, क्योंकि जब भी समान घात होता है, समान चर राशि और समान घात है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा 7x²। तो ये बाबू एक ही पद में ना गया। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन एक पद वाला है, कौन एक पद वाला नहीं है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है
एक पद वाला में, फिर कहता क्या, दो पद वाला बहुपद, कहता वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद उपस्थित हो। अब देखो एक पद का मतलब क्या, चर राशि एक ही होना चाहिए, घात भी एक ही होना चाहिए। अब जैसे ही दो पद आया, दो पद, अब यहाँ पर क्या है, दोनों चर राशि भिन्न भिन्न भी हो सकता है या दोनों चर राशि समान भी हो सकता है, लेकिन दोनों का घात क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जैसे मान के चलिए आपके पास दे दिया क्या, 3x + 4y। अब देखिए या तो चर राशि अलग है, लेकिन यहाँ पर घात क्या है, समान है, क्योंकि इस पे भी एक है, इस पे भी, तो घात समान है लेकिन चर राशि अलग है। लेकिन किसी में हो सकता है कि 3x² + 4x। अब देखो यहाँ पर, यहाँ चर राशि समान है लेकिन दोनों का घात क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, दो पद वाला, ये भी क्या कहलाएगा, दो पद वाला। यानी इस प्रकार से जो बहुपद आपको दिया रहेगा, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, दो पद वाला बहुपद। तो इसमें कोनो बनाने की है, इसमें से तो आंख से देखने की जरूरत है, केवल आंख से देखिए और आप क्या कीजिए, उसको बनाइए, ठीक है। अगला है तीन पद वाला बहुपद। अगला क्या है, कहता वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, तीन पद वाला बहुपद। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में जैसे हो गया 3x³ + 4x² + 5। तो देखिए तो कई पद है कि नहीं है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। फिर देखिए एग्जाम्पल दूसरा में 9y² - 6x - 5, कई गो पद हो सकता है, 9z² - 4t + 5u दे दे, तो इसमें भी कई गो पद है। अब देखिए इसमें तीन पद है, एक ही क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि बताओ ये इसमें कौन कौन कितना पद वाला ये बहुपद है, इसमें कितने चर राशि वाला बहुपद है और कितने घात वाले बहुपद है। कभी घात पर नहीं पढ़ाए, लेकिन यदि घात के भी आधार पर पढ़ेंगे तो देखिए इसमें तीन पद के आधार पर कितना, तीन हुआ, तीन को पद, 1 2 1 3। मान के चलिए चर राशि, तो चर राशि भी क्या, ZTU, कितना, तीन हुआ। यदि घात की बात करें तो घात हमेशा अधिकतम देखा जाता है, तो एक नहीं, अधिकतम सबसे कितना, देखो इस पर एक है, इस पे भी एक है, लेकिन इस पे कितना है, यानी ये दो घात वाला बहुपद हुआ। इसी प्रकार से इसमें से क्वेश्चन आप लोग को पूछता है, हर एक बार पूछता है, ये ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, उस प्रकार से हम क्वेश्चन दिए गए हैं। तब हम भी जो टेस्ट लेंगे तो उसमें क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आंख से ही देख करके इसको बनाना रहता है, इससे कुछ बनाने का कोई एक्स्ट्रा नहीं है। फिर है अगला, कहता कि चार पद वाला बहुपद, कहता वैसा बहुपद जिसमें केवल चार पद उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, चार चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे में देखो, जैसे में क्या, 3x³ - 4x² + 5x - 6, कितना पद बाबू, 1 2 3 और कितना, यानी कुल कितना पद है, चार पद है, और सभी पर घात क्या है, अलग अलग है। मान के चलिए फिर दे दिया 9x³ 39x³ - 49y² + 6z - 4, कितना, 1 2 3 1 4। इस प्रकार से जो भी आपके सामने रहेगा ये देख लीजिएगा कि कोई समान तो नहीं है उसमें। अगला है क्या कहता है, शून्यक या मूल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीरोज या रूट, ठीक है ना, उसको रूट भी कहा जाता है, शून्यक बोलो या मूल। कहता है चर राशि का, सुनिए एकदम, कहता है चर राशि का वैसा अचर मान, यानी चर तो है लेकिन उसका जो मान है वो क्या है, अचर है, जिसे दिए गए बहुपद में, जो आपको पास बहुपद दिया गया है, में रखने पर बहुपद का मान किसके पास, किसके बराबर कर दे। समझिए क्या कहता है, कहता है कि चर राशि का वैसा अचर मान, चर राशि का कैसा मान, अचर मान। तो चर तो, अचर तो पर है, चर क्या होता है, बदलते रहता है, लेकिन अचर क्या होता है, फिक्स रहता है, वो कभी बदलता। जितना भी आज तक हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा जो सीखे हैं, हाँ, बचपन से लेके अभी तक, वो सारा का सारा कैसा राशि है,
अचर राशि, इतना तो जानते हैं। कहता कि अचर, कहता कि दिए गए बहुपद में रखने पर, यानी उस बहुपद जो आपको दिया गया उसमें उस मान को रख दो, ठीक है ना। कहता कि रखने पर उस बहुपद का मान को क्या कर देगा, वो शून्य के बराबर कर देगा। वह अचर राशि उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक या मूल कहलाता है। इसे अल्फा, बीटा, गामा या लैम्डा, ये जो है हमारा, इसको क्या कहते हैं, लिख दिए अल्फा, बीटा, गामा और लैम्डा से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो दिक्कत है इसमें। अब क्या होता है, कैसे शून्यक निकलता है, हाँ ये सब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। अगला देखिए गुणांक, चलो समझो, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट। कहता है कि चर राशि के साथ अन्य चर राशि या अचर राशि गुणा के रूप में रहता है, वह चर या अचर राशि उस चर राशि का क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। और गुणांक में हमेशा किसके साथ, चिन्ह के साथ लिखना। जैसे आपके पास ये समीकरण दे दिया, ये आपके पास क्या है, एक समीकरण दिए हुआ है, जिसमें कहता, जैसे कहता कि वाई क्यू का गुणांक, ठीक है, तो वाई क्यू तो केवल यहीं पर है। वाई क्यू का गुणांक कितना है, केवल वाई क्यू के साथ क्या गुणा के रूप में है, 3। अब कहता वाई स्क्वायर का गुणांक, तो वाई स्क्वायर यहाँ पर है, इसको छांट लीजिए। अब इसके साथ क्या बच गया, -3/5 और बी स्क्वायर, ठीक है ना। केवल देख के समझना है, इसमें कुछ करने की बात नहीं है, बनाने वाने अभी वाला बात नहीं अभी कर रहे हैं। फिर कहता टी का गुणांक, टी हमारे पास देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो टी को इसको छांट लीजिए, बात बाकी क्या बच गया, -5 और -5। फिर कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर मेरा कहाँ है, यहाँ पर, एक्स स्क्वायर के छांट लीजिए, बात बाकी क्या बच गया, -4p। फिर कहता है वी स्क्वायर का गुणांक, अब वी स्क्वायर मेरा कहाँ पर है, तो देखिए वी स्क्वायर यही, इसको छांट लीजिए, बच गया क्या, -3/5 और जेड का गुणांक। कहता जेड स्क्वायर, तो जेड कहाँ है, इसको छांट लीजिए, बाद बाकी क्या बच गया, -5t। अब कहता पी क्यू का गुणांक, अरे भैया इसमें कहीं पी क्यू है, जो चर राशि है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या होगा, समझ में आ गया। जो चर राशि उपस्थित इसमें ना हो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0। और हमेशा गुणांक को, क्योंकि बाबू इसका बहुत काम है अभी, इस गुणांक का द्विघातीय में त्रिघातीय में जब संबंध हम ज्ञात करेंगे तो वहां पर बहुत बड़ा काम है, तो ध्यान रखिएगा, वहां पर इन्हें मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कह दिया, स्पष्ट लिख दिए क्या, चिन्ह के साथ, तो चिन्ह लेना है वहां पर, ठीक है ना। तो ये इसका जो चर राशि नहीं रहेगा उपस्थित उस बहुपद में, उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिक्कत है। आगे देखिए क्या कहता है, घात के आधार पर बहुपद के, तो घात के आधार पर बहुपद क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। हम लोग को इसमें कहाँ तक पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है जैसे शून्य या अक्षर बहुपद, दूसरा पढ़ना है रैखिक, तीसरा पढ़ना द्विघातीय और चौथा पढ़ना क्या है, त्रिघातीय, जो हम लोग के सिलेबस में है, ठीक है ना। तो हमारे सिलेबस में जितना है और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार बोर्ड का कितनी औकात है, ठीक है ना, वो इस सिलेबस से ज्यादा की औकात नहीं है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेगा, और किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, यदि आप सही ढंग से पढ़े हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते फॉर्मूला और कैसे क्वेश्चन बनाता है या बनता है वो आपको क्या चाहिए, आना चाहिए। तो पहला जिसमें है हमारा क्या कहता है कि शून्य या अचर बहुपद, क्या कहता है, शून्य या अचर बहुपद। कहता है कि वैसा बहुपद जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं, या अचर राशि को ही शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे आप लोग को पिछले क्लास में हमने नमा में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, जैसे कोई चर राशि नहीं था, जैसे हम लोग 2 चर में पढ़ाना रहता, जैसे दे देता था 3x दे दिया और +5 दे दिया
अब इसको कहा था कि दो चर के रूप में सजाइए। ध्यान कीजिए, यदि इसको दो चर में बनाना तो कैसे बनाते थे? तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, जिस राशि को बनाना रहता था ऐसे कर देते, 3x प्लस क्या कर देते, 0 इंटू वाई कर देते +5। देखो तो दो चर में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ये क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं, 9th में है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमको कहता है कि वैसा बहुपद जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात क्या हो, शून्य हो। तब ऐसा तो कहीं नहीं लिखा रहता, ऐसा लिखा रहेगा? चर राशि तो यही है, अधिकतम घात कितना है, 0। ऐसा लिखा रहता है? नहीं लिखा रहता। तो लिखा क्या रहता है? तो फिर उसका दूसरा परिभाषा क्या है, अचर राशि को हाँ शून्य बहुपद या अचर बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 3 है, तो अब ये जो 3 है इसको हम एक चर में कैसे बनाएंगे? हाँ, तो कोई बात नहीं, इसके साथ गुना कर देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं 3x, अब पावर में क्या दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 9वां में ही पढ़ाए हैं कि किसी भी चर राशि पर या किसी भी संख्या पर, चर हो चाहे अचर हो, यदि उस पर घात 0 हो जाए, उस पर घात क्या हो जाए, वो है भस्मासुर। वो क्या है, हाँ, वो बना देता है उसको क्या, एक। मान के चलिए 5 लाख है, 5 लाख का है नहीं है, इस पर भी यदि पावर हम क्या कर दिए, 0 दे दिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 गुना इस x पर केवल है, तो x पर जब 0 हो जाए तो इसका वैल्यू कितना, 1, और फिर 3 का 3, जो दिया था वही फिर पुनः प्राप्त कर लिए कि नहीं कर लिए। चर राशि पर उसको हम घात भी दिखा दिए कितना, 0। चर राशि पर घात भी क्या दिखा दिए हम लोग, 0। यानी अचर राशि को शून्य बहुपद में बदला जा सकता है या बदल सकते हैं। तो कैसे, तो कोई भी चर राशि, कोई जरूरत नहीं है एक्स ही लगाएंगे, हमारे पास दे दिया कितना, 5000, बोला कि इसको जो है ना आप शून्य शून्य बहुपद में बदले, कोई बात नहीं, हम इसको टी लगा लेंगे ऐसे करके, इस पर घात दे दें, क्या नहीं हो गया शून्य बहुपद, हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चर राशि पर यदि अधिकतम घात 0 हो जाए तो उस पूरे संख्या को ही किसके बराबर कर देता है, 1 के बराबर कर देता है। अब 5000 में 1 से गुना ही कर देंगे तो कोई परिवर्तन होता है? इसी 1 को तो क्या कहा जाता है, गुणात्मक तत्समक भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक होता है योज तत्समक, एक होता है गुणात्मक तत्समक। तो योज तत्समक मतलब क्या है कि किसी भी संख्या में कौन सा ऐसा संख्या जोड़े कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। तो जैसे मान के चलो 5 में यदि क्या चीज जोड़े कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो वही तो क्या है, एक एगो चीज है क्या। इसलिए इस 0 को क्या कहा जाता है, योज्य तत्समक कहा जाता है। उसी तरह गुणात्मक, जैसे 5 लिख दिया, इसमें क्या गुना करे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो वो है क्या, 1, 5 से काम 5, इसलिए इस 1 को क्या कहेंगे हम लोग, गुणात्मक, या गुणात्मक तत्समक कहते। 0 को योज तत्समक और 1 को क्या, गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी चर राशि, तो ये जो 1 जो वैल्यू आता है, यदि किसी भी चर राशि पर अधिकतम घात क्या दे दे हम, 0 दे दे, तो जैसे टी लगाए तो बदल गया चर राशि में, ए से लेकर जेड तक किसी भी संख्या के बीच में लग जाएगा। यदि 5 के बीच में x लग जाएगा तो ये कैसा राशि हो गया, केवल 5 लिखा रहे तो ये कैसा राशि है, ये तो हम पिछले क्लास में पढ़ाए आप लोग को, ठीक है ना। तो अब जो इस जो चर राशि जो बना, लेकिन हमको घात क्या चाहिए, कह रहा शून्य बहुपद या अचर बहुपद, तो शून्य पर क्या, अधिकतम घात चर राशि पर क्या देना पड़ेगा, 0 देना, दिखाना पड़ेगा ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, चर राशि क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। क्यों? क्योंकि चर राशि पर अधिकतम घात मेरा कितना है, 0 है। कितना है, 0। इस प्रकार के राशि को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। अगला देखिए क्या है, कहता क्या, रैखिक बहुपद। नाम से ही रैखिक मतलब, रैखिक मतलब एक, रैखिक मतलब अरे रेखा तो एक ही को रहता है सरल रेखा के रूप में। तो समझिए कि रैखिक का मतलब क्या, एक कहता है कि वैसा बहुपद
जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे दिया रहेगा, जैसे 3x प्लस 5, देखो कितना है घात, 9y केवल दिया रहेगा, 3t प्लस 6, फिर 3z माइनस 4 बटा कितना, हाँ सब पर क्या है, अधिकतम घात कितना, सब पर घात कितना है, t है ना, सब पर घात कितना है, ठीक। इस प्रकार के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब रैखिक बहुपद का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ax प्लस बी बराबर कितना, 0। क्या होता है, ax प्लस बी बराबर 0। जहां लिख दिया तो तू कहेगा कि सर ए भी चर राशि है, बी भी चर राशि, तो ऐसा हम ऐसा हम यहाँ पर स्पष्ट लिख दें कि जहां a एवं b क्या है, वास्तविक संख्या, यानी कोई ना कोई क्या होगा, संख्या होगा, चाहे वास्तविक है, वास्तविक का मतलब क्या है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे यही दे देता √3x प्लस 4, ये भी क्या हमारा, ये भी हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें जो चर राशि उपस्थित है उस पर अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, कहा जहां a एवं b क्या है हमारा, वास्तविक संख्या है। अब रैखिक बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपके पास क्या है कि ax प्लस b है, दे दिया ना, बराबर क्या, 0। अब यहां से ax बराबर क्या होगा, इधर प्लस है तो माइनस b, अब x के साथ ये तो अचर है, ये तो a क्या है, अचर है, तो हमको चर निकालना है, x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस b, इधर गुना में तो इधर भागा में। वही चीज यहाँ पर हम क्या किए हैं, लिखे हैं। तो ध्यान रह गया, चर राशि यानी क्या, रैखिक बहुपद का मूल क्या होता है, कोई पूछेगा कि रैखिक बहुपद का मूल क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, माइनस बी बाय ए। क्या होता है, माइनस बी बाय ए। ये अब से यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का बनना चालू हो गया है, अभी क्वेश्चन देंगे कि बना करके लाना है, ठीक है ना। और आप लोग ये नोमा में पढ़े होंगे 3x प्लस 5 बराबर ऐसे करके कुछ 0 दिया है, इधर कुछ दे रहा रहता, कहता कि जांचे कि रैखिक बहुपद है कि नहीं है, ये क्वेश्चन था आप लोगों में, ठीक है ना। तो नौमा का भी ध्यान रखिएगा, और 10वां में, नौमा से ही 10वां में आया है ना, तो ये चीज आप रखिएगा कि कैसे रैखिक बहुपद का हम शून्य ज्ञात करते हैं।